ओम शांति। आपका प्रश्न है, बहुत बार हमें ना चाहते हुए भी कुछ चीजें करनी पड़ती है। मन नहीं करता, नहीं गुस्सा आता, लेकिन ऐसा होता है कि समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, मतलब लोगों के लिए करना पड़ता है। तो ऐसी चीज है, हम ब्राह्मण बच्चों ने इसमें क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो, हम गृहस्थ में रहते हैं तो हर चीज हमें युक्ति से करनी है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। कई बार हमें पूजा पाठ भी करना पड़ता है, कई बार ना चाहते भी व्यवहार के लिए जाना पड़ता है और फोन करना पड़ता है। तो जब हमारी शुरुआत होती है तो हमें युक्ति से सब कुछ करना है, लेकिन यही थी कि हमें करना पड़ता है। जैसे जैसे हमारी अवस्था बनती है, फिर घर में कैसा माहौल है, उस अनुसार युक्ति से हमें परिवर्तन कर सकते हैं, मना धीरे धीरे कम कर सकते हैं। और वैसे भी जैसे हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट होती है, हमारे संस्कार परिवर्तन होता है, तो बहुतों का सहयोग भी मिलना शुरू हो जाता है। तो माहौल देखकर, हमारा घर की सिचुएशन देखकर इस बातों में हमें आगे बढ़ना है। दूसरा, अगर नहीं करना है या करना है या गुस्सा ना भी आता है, लेकिन उसके बारे में ये चिंतन नहीं करना है, क्या करे, मुझे तो नहीं करना होता है, अच्छा नहीं लगता, फिर भी करना पड़ता है, समाज की बीक से, घर वालों की बीक से, ये चिंतन नहीं करना है। ड्रामा क्यों बताया? भगवान ने आके ड्रामा का राज इसीलिए दिया कि फुल स्टॉप लगाए। जो करना पड़ा कर लिया, फुल स्टॉप। आगे क्या करना है उसके लिए सोचना है कि अभी नेक्स्ट टाइम ये करूंगी। बाकी उसका अगर आप चिंतन करते रहेंगे तो और ही हिसाब किताब बनते जाएंगे। तो ड्रामा का राज इसीलिए बताया है कि हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में एक पिक्चर बना है, एक सॉफ्टवेयर बना है कि सब चित्रगुप्त चोपड़ा हमारा लिखता है और हमारा हिसाब किताब बनाता है। वास्तव में कोई चित्रगुप्त ऐसे कोई हिसाब नहीं रखता है। ये सारा खेल एक एथर तत्व का है और चित्रगुप्त माना गुप्त रीति से चित्र लेने वाला वो है सबकॉन्शियस माइंड। आपने जो भी सोचा और देखा उसका चित्र तैयार होता जाता है और कई सूक्ष्म होकर एनर्जी के रूप में हमारे अंदर चक्र में माना सूक्ष्म शरीर में वो घूमना शुरू हो जाता है। जब तक फल नहीं देता तब तक वो घूमता है। हिसाब किताब भी कोई नहीं रखता, वही हमारे अंदर तीन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों का बैलेंस ऑटोमेटिक होता है और ऑटोमेटिक हमारे कर्म का फल मिलता है। इसीलिए ड्रामा और कर्म की गुह्य गति को अच्छी रीति समझकर कोई भी बात में जल्दबाजी नहीं करनी है और उसका फुल स्टॉप लगाने का पूरा प्रयत्न करना है। इससे हम पुराने हिसाब किताब चुकतू करेंगे और नए को कर्म संबंध में परिवर्तन करेंगे और तब हमारी अवस्था बनती है एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की, क्योंकि अंतिम पेपर ही एक सेकंड का है।
लेकिन उसके लिए कितनी सेकंड में परीक्षा का ये पास करनी है, बहुत सेकंड आती है, तब 1 सेकंड में हम स्थित हो सकेंगे। इसीलिए हमें जो भी करना है युक्ति युक्त, योग युक्त होकर करना है। उसके लिए 15 ऑडियो भी हमारी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है कि कैसे हम युक्ति से सब कुछ करें, जल्दबाजी ना करें। और यूट्यूब पर भी हमने रखा है, आप चाहो तो ये बातों को समझ सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। लेकिन कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे अनेकों को प्रेरणा मिले, फायदा हो, तब दुआ निकलती है। दुआ बाजार में नहीं मिलती है, हमारे अच्छे कर्म से, अच्छी भावना से भी बनती है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आता है, शिव बाबा कहते हैं कि बच्चों को हमेशा कहते हैं कि मेरे भाग्य में तो पतित शरीर, पतित दुनिया में आना होता है, और आप बच्चे हमें पावन दुनिया में बुलाते भी नहीं हो। तो बाबा माना शिव बाबा की यह बातें हमें बहुत भाव विभोर कर देती है। ऐसा क्यों कहते हैं? उत्तर है, देखो, बाबा माना परमात्मा हमें अपने भाग्य को ऊंचा उठाने, नशा चढ़ाने के लिए ये सब बातें बताते हैं। तो हमें भाव विभोर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञान है कि बाबा दूसरे समय पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो जन्म मरण से न्यारे है, और न स्वर्ग में आएंगे न स्वर्ग में हम उनको बुला सकते, क्योंकि कोई ज्ञान ही नहीं होगा। तो ये सब बातें बाबा ने बताई है और हम भी जानते हैं। तो ये हमें नशा चढ़ाने के लिए बाबा कहते हैं कि देखो, मैं तो इतना बड़ा भगवान होकर भी स्वर्ग में नहीं आ सकता, आप तो स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, सब सुख भोगते हो। ऐसी ऐसी बातें बहलाते हैं और हमारे पुरुषार्थ में आगे बढ़ाते हैं। तो हमें इसमें उसका चिंतन करके नशा चढ़ाना है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान हमें ये बातें बता रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें करके नशा चढ़ाकर हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाना है। ठीक है, ओम शांति। When you were tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है।
बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं, सारे वेन्स दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग, 1 2 1